कोरोना के खौफ ने अब इंसानियत और रिश्तों का गला घोटना भी शुरू कर दिया है। कोरोना से पीड़ित अपनों से रिश्ते मुंह मोड़ रहे हैं। हालात इतने बदतर हैं कि अपनों को कंधा देने के लिए औलादें भी आगे नहीं आ रही। वहीं दूसरी ओर निजी अस्पतालों ने आपदा के इन हालात को लूट का अवसर समझ लिया है। निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर धांधली जारी है और इससे मौत का आंकड़ा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ से खाली बॉडीज ओनली बॉडीज निकल रही हैं। हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हुआ शव वाहन और उसमें राजेंद्र कुमार अग्रवाल का पार्थिव शरीर है। लेकिन अब हॉस्पिटल के तमाम प्रबंधन को इस बात के लिए परिवारीजन लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो लोग नहीं आ सकते हैं और ऐसे में आप खुद जाकर, यानी जो मेडिकल स्टाफ है हॉस्पिटल का और एम्बुलेंस चालक है, वो खुद जाकर अंतिम संस्कार करा दें। तो आप समझ सकते हैं कि जब स्थिति इतनी ज़्यादा भयावह बनी हुई है, वहाँ किस तरीके से रिश्तों के कहा जाए जो डोर है वो भी पूरी तरह से टूटी नजर आ रही है। हालांकि पुलिस की दखलंदाजी के बाद अब राजेंद्र अग्रवाल का अंतिम संस्कार करने को उनका परिवार राजी हुआ है। जरा सोचिए, जब रिश्ते साथ छोड़ रहे हैं तो इस कोरोना काल में इंसानियत कितनी देर टिक पाएगी। बरेली से भी एक तस्वीर सामने आई। यहाँ के फरीदपुर थाना क्षेत्र में रोहतास नाम का ये शख्स किराए पर रहता था। कोरोना हुआ तो मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया। बेटा अपनी मां के पास पहुंच गया, जिससे मां को भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया। हालातों की मार दोनों पर ऐसी पड़ी कि कोरोना से मां बेटे की मौत हो गई। लेकिन बदकिस्मती ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। शमशान में जगह कम पड़ गई तो दोनों की लाशों को एक ही चिता पर अंतिम संस्कार करना पड़ा। अस्पतालों में इलाज नहीं, मौत का खेल। इलाज के नाम पर हो रहा लाशों का सौदा। मेरी मदर को 3 दिन कोई ख्याल नहीं रखेगा, स्टाफ भी नहीं आया, न दवाई लगाने आ रहा है कोई, मैं दवाई लाना खाना देने आया। उसके बाद तीसरे दिन क्या कहते हैं, मेरे मम्मी बाथरूम में गिर गई होंगी 2-3 बार, ये भी किसी ने इन्फॉर्म नहीं करा। उसका कहीं शिफ्ट कर दिया, मुझे बेड नंबर भी नहीं बताया। क्या कहते हैं क्या हो रहा है, कंप्लेंट वगैरह करी तो थोड़ा जाके कल स्टाफ कोविड था तो भर्ती किया गया था। ये उस बेटे के आरोप हैं जिसने अस्पताल की लापरवाही से अपनी एक बेड की मारामारी है। तो वहीं दूसरी तरफ संभल के एशियन हसीन बेगम जैसे निजी अस्पतालों की भी, जिन्हें कोविड सेंटर बनाया गया और यह इलाज के नाम पर पहले मौत बांटी जा रही है, फिर लाशों का सौदा किया जा रहा है। परिवार का आरोप है कि मां की डेड बॉडी देने के नाम पर करीब 1.5 लाख रुपए मांगी गई। बाहर शिफ्ट कर दिया कि दूसरे हॉस्पिटल के वहाँ चले और अपन यहाँ पे एक्सपायर हो गए थे वो, क्योंकि मिलना नहीं था। आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? अब बॉडी लेने की बात हुई तो कहना पहले बिलिंग करा के लाओ, फिर उसके बाद बॉडी मिलेगी आपको। 1,35,000 रुपये का बिलिंग बैठाई है, जिसमें कोई केयर नहीं हुई ना कुछ हुई है। घंटों परिवार लाश पाने का इंतजार करता रहा। मीडिया की दखलंदाजी के बाद परिवार को मां का शव मिल सका। इस मामले में अधिकारियों का क्या कहना है, उसे भी सुन लीजिए।
ये एशियन हॉस्पिटल को हमारी तरफ से अधिकृत किया गया है, जो गवर्नमेंट के रेट पे इलाज करेगा, और 25% बेड हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए दे रखे हैं। जो भी पेशेंट हमारी तरफ से रेफर होकर जाएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा, उसका पेमेंट सरकार की तरफ से किया जाएगा। लेकिन जानकारी होने पर पता चला कि ये प्राइवेट तौर पे ये मरीज भर्ती हुए थे और सिर्फ मात्र 9,000 रुपये इनकी तरफ से जमा हुए थे। जैसे ही मामला संज्ञान में आया उसके बाद इन्हें बॉडी हैंडओवर करा के सब कुछ क्लियर करवा दिया गया। नोडल साहब, यहाँ आरोप इलाज के बिल को लेकर नहीं बल्कि इलाज को लेकर है। कोविड पीड़ित महिला का सही से इलाज नहीं किया गया, उन्हें वक्त पर ऑक्सीजन नहीं लगाई गई, महिला बाथरूम में गिरी, इस बात की जानकारी नहीं दी गई। अगर इसके बाद भी आप जैसे जिम्मेदारों को निजी अस्पतालों की हकीकत नहीं समझ आ रही, तो यह आपदा काल में आम आदमी के लिए इससे बड़ी त्रासदी कुछ हो ही नहीं सकती। क्योंकि एक तरफ कोरोना मौत का पंजा फैलाए खड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ निजी अस्पताल इलाज के नाम पर लूटने के लिए मौत का जाल बिछाए बैठे हैं। और सरकारी व्यवस्थाओं का क्या आलम है, इसके बारे में हर रोज सामने आती तस्वीरें ही काफी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर फिरोजाबाद से। पंचायत चुनाव में जमकर बवाल हुआ है, कई राउंड फायरिंग की गई है, कई लोग घायल हुए हैं। थाना जसराना स्थित नगला बर्दमन में जमकर हिंसा हुई है। रामगोपाल पर फर्जी वोटिंग का आरोप है। विधान प्रत्याशी गुरवेश पर अवैध मतदान कराने का भी आरोप है। जसराना विधायक का करीबी बताया जा रहा है गुरवेश। पुलिस मौके पर है। धनबल और बाहुबल के सहारे जीतना चाहता है देवली ग्राम पंचायत का चुनाव। देखिए, विधायक का करीबी बताया जा रहा है प्रधान प्रत्याशी। जमकर बवाल हुआ है फिरोजाबाद में। वीडियो आपकी स्क्रीन पर। कई राउंड फायरिंग हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। इधर जालौर में मतदान कर्मचारियों की गाड़ी फंस गई। 14 गाड़ियों से कदौरा आ रहे थे मतदान कर्मी। पुलिया क्षतिग्रस्त होने के चलते वाहन फंसे हैं। पिछले 4 घंटों से पुलिया की मरम्मत भी हो रही है। यूपी परिवहन की 14 बसों से ये मतदान कर्मी आ रहे थे। जालौन से खबर, मतदान कर्मियों की गाड़ी यहां पर फंस गई, पिछले 4 घंटों से फंसी हुई है। यूपी परिवहन की 14 बसों से मतदान कर्मी आ रहे थे। अगली खबर औरैया से है। पंचायत चुनाव के मतदान में लापरवाही की खबर आ रही है। कई बूथों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। मतदाताओं की लंबी कतारों में कोविड गाइडलाइंस को ताक पर रख दिया गया। हालांकि मतदाताओं को बिना मास्क से वोट करने से मनाही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नदारद है। आप देखिए तस्वीरों में, लोग कोरोना काल में भी बिल्कुल नहीं कर रहे। महिलाओं में बिल्कुल कोविड का भय दिखाई दे रहा है। इधर शामली में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में लोग घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर वोट करने के लिए आ रहे हैं। नौजवान हो या बुजुर्ग, सभी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जबरदस्त उत्साह। पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने सख्ती की हुई है। जगह जगह ड्रोन से निगरानी की जा रही है। कोई भी असामाजिक तत्व कोई अराजकता फैला दे, उसको लेकर के ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है और पुलिस बूथों पर भी चेकिंग लगातार की जा रही है। गाँव लीलोन में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि सुबह से लगातार वोटिंग हो रही हैं और लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और लगातार जो अधिकारी हैं वो भी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और चेकिंग कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई अव्यवस्था तो नहीं है। लगातार लोग बढ़ते जा रहे हैं लाइनों में। आप कतार में कैमरामैन से कहूँगा कि इधर दिखाने का प्रयास करें कि पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है वो पूरी पूर्णतः सख्त है और उसके बाद जो गाँव के लोग हैं लगातार वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से किस बात को लेकर आप वोट कर रहे हैं।
किस बात को लेकर? किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं आप? कैसी सरकार चाहते हैं आप गांव में? सरकार ऐसी चाहिए जी को हर आदमी की सुरक्षा हो, किसी बात की कोई दिक्कत है, दंगा फसाद ना हो और बड़े प्यार से सभी रहे। अच्छा, आप युवा हैं तो किस प्रकार की सरकार चाहते हैं गांव में? क्या विकास होना चाहिए? विकास होना चाहिए कि हमारे गांव में एक तो सड़कें चाहिए अच्छी, रोजगार चाहिए हमारे जैसे को, हमें रोजगार नहीं मिल रहा और ये जो हमारे जो छोटे छोटे अभी बच्चे हैं वो भी बेकार होते जा रहे हैं। क्या समस्याएं हैं? समस्या है कि सर अच्छा सा विकास करे, जो प्रधान बने गाँव का अच्छा विकास होना चाहिए बस। सुबह से लोग लाइनों में लगे हुए हैं और प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन सुबह से अलर्ट है और व्यवस्थाएं का जो है कि जो जायजा लगातार ले रहे हैं। इधर कासगंज में वोटिंग को लेकर मारपीट हो गई। वोट डालने को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक्शन लिया। वहां पर एक ही पक्ष के दो लोगों को गिरफ्तार किया और मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात है, पीएसी भी तैनात है। भारी पुलिस फोर्स कासगंज में मौके पर तैनात, पीएसी को भी डिप्लॉय किया गया है। बलिया की बात कर लेते हैं। यहां पर सुबह 9 बजे तक 10.5% मतदान हो चुका है। कोविड गाइडलाइंस के साथ यहां पर वोटिंग हो रही है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर दिक्कतें यहां भी नजर आ रही हैं। तस्वीर देख लीजिए आप बलिया की। इस वक्त मौजूद हैं मतदान केंद्र प्राथमिक विद्यालय सागरपाली नंबर 1 पर, जहां पर मतदाताओं की लाइन लग चुकी है। पुरुष मतदाता और महिला मतदाताओं की लाइनें अलग अलग लगी हुई हैं। यहाँ सुरक्षाकर्मी भी अपनी ड्यूटी में मुस्तैद हैं। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह मतदान हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे कैमरे की नज़र से कि यहाँ मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मतदान संपन्न कराया जा रहा है। हम इन महिलाओं से बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है, किस तरह का प्रत्याशी ये चुनना चाहती हैं। आपका नाम? सुमन यादव। कोरोना काल में आप मतदान करने आई हैं, सामाजिक दूरी या कोरोना गाइडलाइंस का किस तरह पालन कर रही हैं आप? हम लोग मास्क लगा के दूरी बना के वोट देना चाहते हैं। हाँ। कि हम लोग को सुरक्षा रहे। किस तरह का आप प्रत्याशी चुनना चाहती हैं? हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा प्रत्याशी रहे कि जो अच्छा काम करे, गाँव का विकास करे। ये थी महिला मतदाता जो यहाँ अपने मत का प्रयोग करने आई हैं। इनका ये कहना है कि हम ऐसा प्रत्याशी चुनना चाहते हैं जो क्षेत्र का विकास कर सके, जो कार्य कर सके। अजय भारती, एबीपी गंगा, बलिया। और एक अच्छी तस्वीर उन्नाव से आई है। यहाँ पर ससुराल जाने से पहले एक बेटी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 7 फेरों के बाद विदा होने से पहले ये बेटी सीधे बूथ पर वोट डालने पहुंची। दुल्हन के इस कदम की चारों ओर तारीफ।